तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी सामने निकल करके आ रही है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में। जी हां दोस्तों, इसमें सभी 10वीं पास छात्र और छात्राएं जो है इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात जानते हैं इस भर्ती क्या है? सबसे खास बात दोस्तों यह है कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगा, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ना, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, बस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और एक ही शर्त है कि चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो प्लीज यार आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो ना, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं समाज कल्याण विभाग में जो नई भर्ती आई है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से, इस भर्ती के रिगार्डिंग में देखिए, अगर पोस्ट की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है ना, सिक्योरिटी गार्ड के जो है पदों पर यह भर्ती आई है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रहरी के रूप से में जानते हैं, ठीक है ना। तो सुरक्षा प्रहरी के पदों पर यह भर्ती आई हुई है। एज की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट है ना, वो यहां पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और किसी प्रकार की यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मुझे मालूम है कि जो कि ज्यादा जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि वे 10वीं या 12वीं करने के बाद जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। उसके बाद वो किसी प्राइवेट कंपनीज में या फिर दुकान में चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन उनके मन में हमेशा ये बात आती रहती है कि अगर सरकारी विभाग में उनको काम करने का मौका मिलेगा तो सरकारी क्षेत्र में जरूर काम करेंगे। और होता क्या है, प्राइवेट सेक्टर में आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों, 12-12 घंटे काम भी करवाते हैं और सैलरी भी नहीं दिया जाता है। सैलरी के नाम पर टॉर्चर दिया जाता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब 8 से 9 हजार 10 हजार की सैलरी में 12 घंटा काम करवाएंगे, उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप थोड़ा सा लेट पहुंचोगे ना, तो यार आपको टॉर्चर भी किया जाता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की क्या स्थिति है वो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। इस वजह से अगर काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सरकारी विभाग में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए अगर क्वालिफिकेशन मात्र अगर आपने 10वीं पास कर रखा है ना, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और इस वक्त इसका ऑनलाइन आवेदन भी चल रहा है, इसमें आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा मौका जो है आपको नहीं मिलेगा। इस चीज को मेरी याद रखिए आप लोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 18 साल से 40 साल तक के कैंडिडेट तो फॉर्म को फिल ही कर सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहां पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सभी 10वीं पास छात्र और छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अभी जॉब लोकेशन, उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे उसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सैलरी कितनी मिलेगी सर ये बता दीजिए। तो दोस्तों, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहां पर जो शुरुआती सैलरी आपको दिया जाएगा वो 15,000 से लेकर के 18,000 के बीच में आपको शुरुआती सैलरी रहने वाली है, ठीक है ना। इसमें आपको डियरनेस अलाउंस और कुछ जो है महंगाई भत्ता और कुछ अलाउंस वगैरह भी मिलते हैं। कुल मिला के 18,000 के आसपास जो है आपकी शुरुआती सैलरी होने वाली है। अब काफी सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर ये बताइए कि भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। भर्ती प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो नो रिटन एग्जाम, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, यानी कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पे जो है जो बच्चों का शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में नाम आएगा, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्या क्या दस्तावेज लगेगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का डीवी होगा, यानी कि दस्तावेज किया जाएगा सत्यापन, उसके बाद जो है फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि एज क्राइटेरिया से संबंधित वो बात है कि आपका जो एज काउंट किया जाएगा ना, वो काउंट किया जाएगा 1 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से आपका एज जो है काउंट किया जाएगा। इस डेट तक आपका जो एज है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल के अंदर रहना चाहिए, तब जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों, रिसेंटली में इसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है और जो लास्ट डेट रहने वाला है ना, वो रहेगा
11 फरवरी, जी हाँ दोस्तों 11 फरवरी 2024 ये लास्ट डेट रहने वाला है। इस डेट तक जो है आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अप्लाई का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। वहां से जा करके आप लोग जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, कहीं भी इधर उधर आने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी बच्चे 10वीं पास कर रखे हैं, अगर वे सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, उनके मन में यह ख्याल आता है कि नहीं मुझे भी सरकारी नौकरी करना है, तो दोस्तों इससे अच्छा मौका जो है आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यानी कि जिनका भी नाम आ जाता है मेरिट सूची में, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और क्या क्या दस्तावेज लगेगा वो भी मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो जाति प्रमाण पत्र है वो यूआर कैंडिडेट का नहीं लगता है, ठीक है ना। बाकी आप कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो आपका यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके अलावा तीसरे नंबर की बात करूंगा तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग परमानेंट निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपका लगेगा। ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड और 10वीं के मार्कशीट में आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फादर नेम जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा ना तो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि काफी सारे बच्चे जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसीलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जो है दस्तावेज कंप्लीट नहीं होते हैं, या फिर दस्तावेज में कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही नहीं दिया गया है, या फिर नाम के स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, या फिर एड्रेस नहीं लिखा गया है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा 5वें नंबर की मैं बात करूंगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, जो कि सिटी हॉस्पिटल से बनता है। 1 से 2 दिन में आप जाएंगे ना जिला अस्पताल में तो आसानी से बन जाएगा, किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज फोटो आप अपने पास रख लीजिएगा। इसके 2-2 कॉपी जीरोक्स लगेंगे, यानी कि आपको ओरिजिनल तो ले जाना है, लेकिन वहां पर होगा क्या कि जो जीरोक्स कॉपी है ना, 2 सेट जीरोक्स कॉपी जमा करवा लेंगे और आपका ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद फाइनली आपका ज्वाइनिंग होगा। अब काफी सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर ये बताइए कि जॉब लोकेशन कहां रहने वाला है। तो दोस्तों जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा ना तो उत्तर प्रदेश में, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में रह करके आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बशर्ते है कि उनके पास दस्तावेज होने चाहिए। और रिक्ति की प्रकृति की मैं बात करूंगा तो दोस्तों रिक्ति की जो प्रकृति है वो थर्ड पार्टी की तरफ से है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थर्ड पार्टी की तरफ से है, लेकिन कहने का मतलब है कि आपकी जो सैलरी आएगी ना वो थर्ड पार्टी की तरफ से आएगी, लेकिन पूरी तरीके से डिपार्टमेंटल भर्ती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें अगर आप काम करते हो 2 साल 3 साल तक काम करते हो, उसके बाद अगर आप छोड़ना चाहोगे ना तो आपको क्या है कि यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आप किसी विभाग में, जैसे कि अगर दोबारा कभी वैकेंसी आती है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में, उसमें लगाते हैं, या फिर कोई सरकारी अस्पताल की भर्ती आएगी उसमें अगर आप लगाते हैं ना तो उसमें आपको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा और सबसे पहले आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा, जो सैलरी आपको दिया जाएगा वो थर्ड पार्टी की तरफ से आपको दिया जाएगा। दोस्तों काफी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि यार मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर उनसे भी गरीब फैमिली से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो अच्छी अच्छी वैकेंसीज में फॉर्म को फिल कर सके, क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों उसमें 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए जो है केवल फॉर्म फीस ले लिया जाता है। आखिर उनके पास पैसे नहीं है तो वो बताइए वो फॉर्म में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो दूसरों से पैसे ले करके फॉर्म को अप्लाई करते हैं और पेपर देने जाते हैं। पेपर देने जाने के लिए भी काफी दूर जाना पड़ता है, तो उसमें होता क्या है कि आने जाने का भी तो किराया खर्च लगता है ना। तो इस तरह से ले करके बच्चों को काफी दिक्कत होती है, जो गरीब बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतना। इसलिए इस वैकेंसी में आप लोग अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम भी नहीं होगा और इसमें फॉर्म फीस भी 0 रुपए लगना है, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्राइवेट सेक्टर की स्थिति तो आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों, कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है ना। तो अगर आपका भी एक सपना है सरकारी नौकरी करना, गवर्नमेंट जॉब करना, तो दोस्तों इससे अच्छा मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसमें आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए वेबसाइट की अगर मैं बात करूंगा तो जो वेबसाइट का लिंक है ना वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा दोस्तों। वहां पर आप लोग विजिट कीजिएगा, वहां से जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पूरी तरीके से ये ऑनलाइन भर्ती है, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऑनलाइन भर्ती है, ऑफलाइन इसे ढूंढने मत लीजिएगा, अपने मोबाइल से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। दोस्तों एक बात मैं आपसे और बताना चाहता हूं कि देखिए अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो या फिर अगर चाहते हो कि सरकारी नौकरी करना, तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर जो है ज्वाइन हो जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मैं देखता हूँ वीडियो को तो पूरा देखते हैं लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए आपका चैनल सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना, बिल्कुल निःशुल्क आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। कोई भी नई वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट की उसके बारे में मैं इस चैनल के माध्यम से अपडेट आप सभी लोग को देता रहता हूं। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।